नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती एसएनसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी उथल पुथल रहा कमोडिटी मार्केट में, और कल के दिनों में हम लोगों ने गोल्ड में एक नया रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा, चाहे वो कॉमिक्स हो चाहे वो एमसीएक्स हो। रीजन भी यहाँ पे था, ट्रम्प के लगातार अनाउंसमेंट से यहाँ पे मार्केट परेशान है। और यहाँ पे ये अंदाजा लगाना कि वो जो स्टेटमेंट्स इतने जल्दी जल्दी दे रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये काफी मुश्किल है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भी टाइम लेंगी इसके इम्पैक्ट को जानने के लिए। तो हमें जंप नहीं करना है कि तुरंत कि क्या इम्पैक्ट इसका होगा। अब रियो टिंटो का ही एग्जांपल ले ले, अभी वो ट्रम्प से बात करेंगे वहां के प्रशासन से, और ये समझेंगे कि उन्हें क्या आवश्यकता है और किस तरीके से इसे सुलझाया जा सकता है। तो जंप नहीं कर रहा है उन्होंने। अब गोल्ड ने भी बोला है कि जो गोल्ड स्टॉक्स इन्वेंट्रीज है यूएस में, इसकी यहाँ पे ऑडिट होगी। तो उनकी नजर हर जगह है और हर जगह बड़े तेजी से यहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि चाइना से हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो फिर से यहाँ पे हो सकता है, भले ही हम यहाँ पे इम्पोज करें। ईवीज में उन्होंने अब यहाँ पे बोल दिया है एलन मस्क से कि अगर आप यूएस इंडिया में अगर आप फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो ये यूएस के अगेंस्ट है। तो लगातार उनके स्टेटमेंट से यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए हल्की गिरावट पे भी गोल्ड यहाँ पे एक बाय जो है वो ले जाता है। और यहाँ पे गोल्ड में गिरने में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा कसर बाकी है। कल का मैं कुछ यहाँ पे लेना चाह रही हूँ स्टेटमेंट्स, क्योंकि आपके जो यहाँ पे इनफैक्ट कुछ कमेंट्स आए थे वो मुझे लेना जरूरी लगा, और ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी अगर आपको ये विजिबल हो। ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये क्वेरीज कल आई थी, तो मैंने कुछ क्वेरीज को यहाँ पे सेलेक्ट करा है कि किस तरीके से क्वेरीज आई हुई हैं। अब यहाँ पे पहली क्वेरीज तो है कि ऑप्शन चेन में कैसे समझा जाए। तो मैं ऑप्शन चेन में दोनों तरफ कॉल और पुट दोनों का साइड देखती हूँ। वॉल्यूम ओआई एनालिसिस आप कर सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा लोग खड़े हैं। और अर्जुन जी ने यहाँ पे बोला है कि 25% टेरिफ ऑन सेमीकंडक्टर बट डेट नॉट मेंशन। मैंने आपसे ये कहा था कि 2 अप्रैल से यहाँ पे ये जो टेरिफ है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर आशीष जी ने बोला है कि मैम गोल्ड ऊपर में कितना ऊपर जा सकता है, इनकी 85,930 से सेल है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से गोल्ड का भी कोई ये नहीं है। मैं अपर जोन आपको मैं बताती हूँ, लेकिन जैसे ही कोई करेक्शन आता है आप यहाँ पे अपने सेलिंग से निकले। अभी यहाँ पे गोल्ड ने सेल का कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है। और दुर्गा जी ने यहाँ पे बोला है, इनकी काफी लंबी क्वेरी आई है। इन्होंने बोला है कि यूट्यूब पे गोल्ड और सिल्वर का प्रिडिक्शन जो है ये 3960 है, सिल्वर में 4556 है, और ये रिजनेबल है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये बड़े स्पेकुलेटिव और बहुत ही स्पेकुलेटिव टारगेट आपको दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल से मैंने आपको जब टारगेट दिया था कि $3000 आ सकता है, तो मैंने उसे प्रॉपर रीजन बताया था कि देखिए ऑप्शन चेन में इतनी पोजीशन यहाँ पे खड़ी है और ये रीजन है जिसकी वजह से $3000 आ सकता है। तो लगभग वहां पे $29,670 तक का आप लोगों ने हाई लगता हुआ देखा। लेकिन मुझे ऐसा कोई क्यूज नहीं मिल रहा है जिससे मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि गोल्ड $3960 आ सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्विटर्स पे जो मतलब आपको एनालिसिस है, सबके अलग अलग यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं वो भरी हुई है। लेकिन हमको लेके चलना है कि हमको 10% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, सेफली निकलना है। और हमें पैसे गंवाने नहीं है। यहाँ पे अगर हम इन टारगेट्स में पड़े तो ये टारगेट्स हमें बहुत बर्बाद कर सकता है, पैसों में हमें बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हो सकता है। सिल्वर में इन्होंने कहा है कि 45 से $56 तक का है। ये आने वाले 4 साल 5 साल में भी ये टारगेट मुझे $40 तक तो मुझे लग रहा है, $45 भी लग रहा है, लेकिन $56 मुझे फिलहाल फिलहाल नहीं लग रहा है। तो रीजनेबल टारगेट लेके चलेंगे जो फंडामेंटल और टेक्निकल बेस्ड है। अब आपको मैं बोलती हूँ कि सिल्वर में मुझे फिलहाल फिलहाल $35 लग रहा है। $35 से ऊपर सस्टेन करता है तो हम अपना टारगेट $38 रख सकते हैं अपसाइड का 2025 का। और घरेलू बाजार में फिर से मैं दोहराना चाहूंगी 2025 का जो मेरा आउटलुक है ये 1,10,000 से ज्यादा फिलहाल में नहीं है। अगर कोई इसमें चेंजेस आते हैं तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि गोल्ड में मैडम डाइवर्जेंस बन रहे हैं। गोल्ड में डाइवर्जेंस बन रहा है, आप देखेंगे ना टॉप पे एकदम से वो स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो ब्रीच नहीं कर रहा है। तो मैं आपको लेवल्स बताऊंगी कि किस लेवल को ब्रीच करेगा तब आप कहेंगे कि यहाँ से डाइवर्जेंस बन रहे हैं।
और यहाँ पे क्लियर अब एक डाउन साइड लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई विल शेयर यू लेवल्स विद यू। तो सबसे पहले गोल्ड की ही बात करेंगे, और कुछ न्यूज़ भी यहाँ पे मैं दिखाना चाह रही थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो। और ये न्यूज़ हालांकि मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ है। और इसमें उन्होंने टैरिफ पे बात करी कि चाइना में ट्रेड डील पॉसिबल है। और ट्रेड डील पॉसिबल है तो उसमें काफी सारी पॉजिटिव चीजें आ सकती है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि चाइना का जो इक्विटी मार्केट है वहां पे भी एक रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिख रहा है। इस बार उन्होंने आउट परफॉर्म करा है बाकी इक्विटीज मार्केट को। बाकी 2-3 साल से तो उनके निगेटिव रिटर्न्स थे यहाँ पे। और अब सीधा सीधा आते हैं कि क्या ट्रेड बन सकता है आज के लिए, क्या यहाँ पे रुझान हो सकता है। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो जो इंटरनेशनल मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, वो सारे हायर साइड हैं और अप साइड ही ले रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में एक पॉज यहाँ पे आ रहा है। लेकिन कल की गिरावट के बाद, कल अगर हम देखें स्पॉट गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में, तो बिल्कुल ही रेंज में रहा, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस की तरह दिखा तो, लेकिन आज पूरा फिल कैंडल बना रहा है ग्रीन। तो यहाँ पे $29.36 के करीब की क्लोजिंग आई थी, लेकिन हायर साइड इसने लगाया था $29.47। तो स्पॉट में जो मैं आपसे बोलती हूँ ना कि $29.40-50, $29.80 के करीब यहाँ पे एक टॉप बन सकता है, तो वो टॉप के करीब ही ये जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ा सा हायर साइड रह सकता है। और आरएसआई भी अगर देखे जाए, देखा तो भी 72 के करीब है यहाँ पे। और इसका हायर साइड स्पॉट गोल्ड का आरएसआई लगता है 77 के करीब प्रीवियस लगा हुआ था। तो अगर इतना भी हायर साइड जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार $29.60 तक स्पॉट गोल्ड आ सकता है। अब यहाँ पे फ्यूचर्स में भी यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट आ रही है, $25 ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि जो पिछला हाई जिसने नहीं तोड़ा है, कल के दिन में स्पॉट गोल्ड यूएस में न्यू रिकॉर्ड हाई लगा, लेकिन अपना फ्यूचर्स गोल्ड में यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड हाई नहीं लगा, जो कि है 2968.5 का। आज के दिन में हो सकता है कि वो हाई हम यहाँ पे टूटता हुआ देखें, क्योंकि अपसाइड है हमारे बाजार में। एक तो कल हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा था, लेकिन आज फिर एक गैप अप ओपनिंग है, और गैप अप ओपनिंग है तो कल के हायर साइड के करीब ये खड़ा है, और रिकॉर्ड हाई के करीब ही ये खड़ा है। अब रिकॉर्ड हाई मैं आपसे शेयर करती हूँ। रिकॉर्ड हाई था 86,592 का, अभी है ये 86,564। तो एक अपसाइड बन रहा है। अपसाइड टारगेट यहाँ पे 8700 से 87 800 तक का ले सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है स्पॉट गोल्ड का। और जैसे ही आप यहाँ पे नियर टर्म में लेंगे कि नियर टर्म में कितना करेक्शन हो सकता है, तो नियर टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि अगर करेक्शन होता भी आज के दिन में, तो आप मान के चलिए ये आपको 85,200 से ज्यादा का फॉल नहीं देगा। 85,200 का मतलब है कि यहाँ से ₹1,200 का फॉल। तो मुझे लग रहा है कि पहले तो आप सबसे पहले 86,000 मान के चलिए। अगर 86,000 को तोड़ता है तो 85,200 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, जहाँ पे कमोडिटी ट्रेड हो रही है। सिल्वर का अभी जो था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट आपको हायर ट्रेड हो रहा है, जबकि बाहर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 4 मंथ्स का, वो यहाँ पे लोअर साइड है, यानी कि बैकवर्डेशन में आ रहा है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सिल्वर का जो सप्लाई साइड है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब टाइट है, जिसकी वजह से इस मतलब एक सप्लाई टाइटनेस दिख रहा है। मैं एक बार, आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, ये मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये मैं इनफैक्ट आपको दिखाती हूँ। ये बाहर का गोल्ड है, ये सिल्वर है। ये कैश में आपको सिल्वर है $32.85 के करीब है, जबकि फेब्रवरी 32.93 है, लेकिन मार्च देखेंगे तो 33.35 है। यानी कि यहाँ पे बैकवर्डेशन हो गया। ये दिखा रहा है कि अभी जो फिजिकल डिमांड है सिल्वर का, ये काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा अपसाइड मूव जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से आप देखेंगे, 4 मंथ्स से जितना भी है वो तेजी पे ट्रेड हो रहा है, ये एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे दूसरी कमोडिटी अगर आप लेंगे, गोल्ड ही लेंगे, तो आपको पता चलेगा गोल्ड अगर लेते हैं तो इसमें भी काफी स्टीप कंटांगो है, और ये दिखा रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड ही रह सकता है। 1 मिनट में मेटल्स में आ गया, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है। तो स्पॉट गोल्ड अभी 2944 के करीब चल रहा है, और फेब्रवरी वाला 2919। अभी आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से मूवमेंट आ रही है। जबकि मार्च इसमें अभी सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, फेब्रवरी में भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे खड़ा है, लेकिन इसमें अभी डाउन साइड है। लेकिन मार्च वाला जो है, मार्च में भी
वॉल्यूम बनना शुरू हुआ है वो 47 के करीब है। अभी एक्सपायरी के करीब है, इसकी वजह से ज्यादा जो ट्रेड अब शिफ्ट हो जाएगा। 26 को यहाँ पे एक्सपायरी है, और इसकी एक्सपायरी तो यहाँ पे 19 का दिखा रहे हैं टाइम ये, लेकिन इसकी एक्सपायरी 26 को है। उससे पहले यहाँ पे ट्रेड जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं कि किस तरीके का कंटांगो बना हुआ है। ये दिखा रहा है कि प्राइसेस जो है अभी हायर साइड ही रहेंगे। तो कोई बोले कि $2500 आ रहा है या $2400 आ रहा है, इसमें हमें विश्वास करके नहीं चलना है। अब फटाफट दूसरी कमोडिटीज ले लेते हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। क्रूड में कल बोला गया था कि क्रूड में मैंने लेवल्स नहीं बताए, क्रूड में मैंने लेवल्स बताए थे, आप मिस कर गए थे शायद। क्रूड में मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है एक बार 73 डॉलर तक आ सकता है। 72.87 का हाई लगा, और हमारे बाजार में 63.30 का मैंने यहाँ पे टारगेट दिया था, इसको उसने ब्रीच करा है। और मेरे ख्याल से इन्वेंट्रीज को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना होगा। इन्वेंट्रीज लगातार 4 हफ्तों से बढ़ रही है। तो यहाँ पे 6400 का अगेन मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है करेक्शन पे बाइंग ही करिए। 6350 तक का मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है। नेचुरल गैस काफी स्ट्रांग मूव दिखाया, और इसमें जो कोल्ड टेम्परेचर था यूएस का 19 से 23 तक प्रेडिक्ट किया गया है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है और काफी स्ट्रांग मूवमेंट इसमें आई है। इसमें नेक्स्ट हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि 427 के करीब एक रेजिस्टेंस है, वहां तक ये कमोडिटी जा सकती है। बाइंग रिकमेंडेशन थी, इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। और इसमें ये भी है कि जो साउथ कोरिया या इधर की जो कंट्रीज है वहां पे काफी ज्यादा टेम्परेचर हायर साइड है, तो कूलिंग डिमांड है। यूएस में हीटिंग डिमांड है, हमारे यहाँ कूलिंग डिमांड है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत जल्दी यहाँ पे आ गई है। बेस मेटल्स आप एक अच्छे मतलब सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड कर सकता है, क्योंकि चाइना से अच्छी खबर आ रही है। और एक और चीज मैं बता दूं, चाइना में अगेन अब बात हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर्स को फिर से एक बार रियल एस्टेट में स्टिमुलस देने की बात हो रही है, उनका ईज होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इनफैक्ट आपको बेस मेटल है उसमें एक अपसाइड आएगा। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि आयरन ओर, मैंने बहुत पहले बोला था कि स्टील जो है यहाँ पे आउट परफॉर्म करेगा, और स्टील प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ आ सकते हैं। 25 में एक अच्छी कमोडिटी साबित होगी, और मैंने कहा था आप स्टील स्टॉक्स में भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं, अपना ध्यान लगा सकते हैं। आयरन ओर की प्राइसेस यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और आयरन ओर बढ़ेगा तो स्टील भी यहाँ पे बढ़ेगा, और बेस मेटल में भी एक फर्क आएगा। तो कॉपर में मुझे अपसाइड में 875 880 लग रहा है थोड़ा शॉर्ट टर्म में, और नीचे सपोर्ट आपको 865 के करीब का है। एल्यूमिनियम काफी ज्यादा मैं इसमें बुलिश थी, और लगभग टारगेट आ चुका है 265 के करीब का, मैंने एक रेजिस्टेंस बोला था आपसे। तो अब यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए, और करेक्शन पे ही फिर आपको नेक्स्ट पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए। लेड अभी तेज है। जिंक ऐसी कमोडिटी है जिसने अभी थोड़ा सा ब्रीदर लिया था रैली में, लेकिन अब एक 276 का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, तो इसमें अपसाइड की गुंजाइश है। रही बात मसालों की, तो मसालों में अब यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है, और रमजान से यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जीरा में अगर अपसाइड आता भी है, तो मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट इस बार 22,000 से लेके 22,500 तक हम यहाँ पे प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर अब टर्मरिक की बात की जाए, तो टर्मरिक यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, और सस्टेन नहीं किया, और आज के दिन में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। 12,500 एक सपोर्ट इस कमोडिटी में बनती हुई नजर आ रही है। धनिया में एक रेंज रहेगा आज के दिन, कोई भी कारोबार बिल्कुल क्लैरिटी नहीं लग रही है, तो अगर बाइंग आती भी है तो मुझे लग रहा है कि 8300 तक एक रेजिस्टेंस देखने को आपको मिल जाएगा। ग्वार काउंटर में अभी करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है, और जो ग्वार 5400 मैंने कहा था कि ग्वार सीट 5400 आ सकती है, वही ग्वार अब आपको करेक्ट होके 5308 के करीब आ सकती है। तो सेलिंग साइड बने रहे इसमें। और ग्वार गम में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड देखने को आपको मिलेगा, लेकिन 10,000 का लेवल तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। जाने से पहले रुपया जो देखना बहुत जरूरी है, रुपया अप्रिशिएट हो रहा है, तो अपना गोल्ड सिल्वर का जो लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे मीन्स की एक रेंज में ही रह सकता है। अब एक चीज है, इससे पहले आपको नहीं छोड़ना चाहिए वीडियो, इकोनॉमिक कैलेंडर्स। मैंने कल भी आपको बताया था कि क्या क्या ट्रिगर्स हैं यहाँ पे, आज भी आपको मैं बताना चाहूंगी। एफओएमसी के मिनट्स तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा है, और ये आपको बढ़ के आने की उम्मीद है। फिलाडेल्फिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है,
ये आपको पुअर होके आने की उम्मीद है, और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज अगेन बढ़ के आ रही है, तो क्रूड ऑयल पे आप दबाव आता हुआ देख सकते हैं। तो पांचवा ऐसा हफ्ता होगा जब आप क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज में दबाव आता हुआ देखेंगे। आप खुद से देख लीजिए कि यहाँ पे 4.07 मिलियन बैरल बढ़ा था, और इस बार फोरकास्ट है 3.20 मिलियन बढ़ने का। इसका इम्पैक्ट आ सकता, हो सकता है कि हल्का सा करेक्शन आता हुआ भी हम देखें। फिलेडेल्फिया यहाँ पे कमजोर है अगेन। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप ट्रेड करिए। वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।